Hello friends, welcome back to my channel. I am your personal tutor. Friends, क्या आपको लगता है कि रीडिंग करना बहुत डिफ़िकल्ट है? या फिर आप रीड तो कर लेते हैं बट आपको समझ में नहीं आता? या आप प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन के साथ रीड नहीं कर पाते? चलिए आज इस वीडियो में आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। हम प्रॉपरली रीड भी करेंगे, प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन के साथ में, एंड मैं आपको रीड करने के बाद हिंदी में उसका मीनिंग भी समझाऊंगी। सो मेरे साथ वीडियो में बने रहिए और एंड तक ये ब्यूटीफुल स्टोरी को सुनिए। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आएगी। तो हम आज कौन सी स्टोरी पढ़ने वाले हैं? द फेयर वन एंड द गोल्डन लॉक्स। फ्रेंड्स, स्टोरी को रीड करूँगी पहले मैं, आपको प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन के साथ में समझाऊंगी और फिर आपको उसका मीनिंग हिंदी में बताऊंगी। Once there was a princess. She had long wavy golden locks and was named Fair One with Golden Locks. एक समय की बात है, एक प्रिंसेस थी, उसके लंबे गोल्डन कलर के बाल थे जो कि कर्ली थे और उसे सब फेयर वन विद गोल्डन लॉक्स कह के बुलाया करते थे। फेयर वन मीन्स गोरी। A handsome young king of the neighboring country sent a marriage proposal to the princess, but she refused. The king was shocked and upset. एक बहुत ही हैंडसम यंग किंग ने, जो कि पास की कंट्री में रहता था, इस प्रिंसेस के लिए मैरिज का प्रपोजल भेजा, बट प्रिंसेस ने मना कर दिया। किंग को बहुत शॉक हुआ और वो बहुत अपसेट भी हो गया। Then he sent his most confident courtier, a young gentleman named Avenant, to convince her. Avenant, along with his dog, started on a mission. फिर किंग ने अपना मोस्ट कॉन्फिडेंट कोटियर को, जो राजा की सभा में होते हैं, उस जेंटलमैन को भेजा उसको कन्विंस करने के लिए। तो अवनंत चल पड़ा अपनी जर्नी पर, अपने डॉग को साथ में लेकर एक मिशन की ओर। कौन सा मिशन? कि वो प्रिंसेस राजा से शादी करने के लिए मान जाए। तो वो अब चल पड़ा है अपने डॉग के साथ। ऑन हिज वे ही सेव्ड अ golden carp gasping on the grass for its life. Revived the carp, said, "Thanks for saving me. I shall return your favor one day." जब एवेनंत जा रहा होता है अपने वे पे, तो ग्रास पे उसको एक काप मिलती है और काप उसको थैंक्स बोलती है कि तुमने मेरी जान बचाई है, मैं ये तुम्हारा एहसान एक दिन तुम्हें ज़रूर चुकाऊंगी। आई शैल रिटर्न योर फेवर वन डे मीन्स मैं ये तुम्हारा एहसान एक दिन ज़रूर चुकता करूँगी। फिर एवेनंत प्रोसीडेड फर्दर एंड सेव्ड अ रेवन फ्रॉम एन ईगल. एवेनंत स्क्रीच्ड द रेवन, आई शैल रिटर्न योर फेवर सम डे. पहले जैसे एवेनंत ने काप की जान बचाई थी, अब एवेनंत जब आगे चला तो उसने एक रेवन की भी जान बचाई। रेवन एक बर्ड होती है, उसने उसे ईगल से बचाया। एवेनंत स्क्रीच द रेवन एंड शैल रिटर्न योर फेवर सम डे. और रेवन ने कहा, मैं भी तुम्हारा एहसान एक दिन चुकाऊंगी। He continued on his journey while passing through a thick wood. He freed an entrapped owl. I shall return the favor someday, said the owl. ठीक वैसे ही अपनी जर्नी पर एवेनंत ने एक फंसे हुए आउल की भी जान बचाई और आउल ने भी यही कहा, आई शैल रिटर्न योर फेवर सम डे. उसने भी, आउल ने भी यही कहा कि एक दिन मैं ये तुम्हारा एहसान ज़रूर चुकता करूँगी. तो एवेनंत को अपने रास्ते में जो जो भी प्रॉब्लम्स में दिख रहा था, एवेनंत उन सब की जान को बचा रहा था और सब ने उसे यही प्रॉमिस किया कि वो उसके फेवर को एक दिन ज़रूर रिटर्न करेंगे.
Evenant reached the kingdom and went to meet the princess. Seeing her beauty, he was dazzled and speechless for a while. जैसे ही एवेनेंथ किंगडम में पहुंचा, वो प्रिंसेस से मिला. प्रिंसेस बहुत ब्यूटीफुल थी और एवेनेंथ 1 मिनट के लिए प्रिंसेस को देखता ही रह गया और उसके पास प्रिंसेस की ब्यूटी को बताने के लिए कोई शब्द ही नहीं थे. She said, "First you must find my ring that I had dropped into the river a month ago. Only then we will discuss further." प्रिंसेस ने कहा, पहले तुम जाओ और मेरी रिंग ढूंढ के लाओ जो 1 महीना पहले रिवर में गिर गई थी, तभी हम कुछ आगे डिस्कस करेंगे. तो एवेनेंथ के सामने प्रिंसेस ने यही शर्त रखी कि वो उससे तभी कुछ डिस्कस करेगी जब वो उसकी अंगूठी ला के देगा. Evenant, along with his dog, went to the river. There the carp appeared and said, "Evenant, here is the ring. You saved my life and now we are even." एवेनेंथ जैसे ही वहाँ पे अपने डॉग के साथ में रिवर के पास पहुँचा, वहाँ पे काप आई और काप ने कहा, ये लो एवेनेंथ, ये रही वो रिंग. तुमने मेरी जान बचाई थी ना, आज मैंने तुम्हारी हेल्प कर दी. हो गया सारा हिसाब किताब बराबर. सो जैसे एवेनेंथ उसकी हेल्प करता हुआ आया हुआ था रास्ते में से, सेम टू सेम वैसे ही जब आज एवेनेंथ प्रॉब्लम में था तो काप आई और काप ने वो रिंग ढूंढ के रिवर में से एवेनेंथ को दे दी. Seeing the ring, the surprised princess said, "There is a giant named Gallifron. Get me his hat." Evenant started off with his dog to achieve his goal. अब रिंग देखने के बाद किंग प्रिंसेस बहुत सरप्राइज्ड हो गई. उसने कहा, एक जायंट है जिसका नाम गैलीफ्रॉन है, मुझे उसकी हैट चाहिए. तो एवेनेंथ ने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी इस गोल को भी अचीव करने के लिए. As they reached Gallifron's castle, suddenly a raven came and grabbed the Gallifron's hat. The raven said, "I kept my promise," but still the princess wasn't satisfied. तो जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचे गैलीफ्रॉन के कासल में, सडनली एकदम से एक रेवन आया एंड ग्रैब्ड द गैलीफ्रॉन्स हैट, और उसने गैलीफ्रॉन की हैट को पकड़ लिया. ग्रैब्ड मतलब एकदम से पकड़ लिया. द रेवन सेड, "आई केप्ट माई प्रॉमिस." क्योंकि एवेनेंथ ने पहले रेवन की जान बचाई थी, तो रेवन ने कहा, देखो मैंने अपना प्रॉमिस रखा. बट स्टिल द प्रिंसेस वॉजंट सेटिस्फाइड. अभी तक भी प्रिंसेस जो हैं वो सेटिस्फाइड नहीं थी. एवेनेंथ के रिंग ला के दे देने के बाद भी और अभी हैट के बाद भी. शी आस्क्ड हिम टू ब्रिंग हर अ फाइल ऑफ वाटर फ्रॉम द ग्रोटो ऑफ डार्कनेस, which is the magical water of beauty. The same owl helped him and repaid Evenant's goodwill. So अब प्रिंसेस ने कहा कि मुझे तुम फाइल ऑफ वाटर लाके दो. फाइल क्या होता है? एक बॉटल लाइक चीज़ होती है. और उसने बोला कि मुझे वो लाके दो क्योंकि उसमें मैजिकल वाटर होगा ब्यूटी का. तो इस बार जो है एवेनेंथ की हेल्प उस आउल ने की, जिस आउल की हेल्प एवेनेंथ ने एक बार की थी, और उसका एहसान भी चुका दिया. तो ऐसे करते करते जो भी शर्तें प्रिंसेस ने एवेनेंथ के सामने रखी, उन्होंने सारी शर्तों को मंजूर किया और उसे पूरा ट्राई किया. और जिनकी हेल्प एवेनेंथ रास्ते में करता हुआ आया था, उन सब लोगों ने एवेनेंथ की हेल्प की इन सारी चैलेंजेस को फेस करने के लिए. The princess now agreed to marry his master. However, the king felt jealous and imprisoned Evenant. The king desired to be handsome, so he went to wash his face with the water of beauty which was in the queen's closet. Princess जो है वो agree हो गई शादी के लिए उसके मास्टर से. However, the king was jealous. जो king है उसको बहुत जलन हो रही थी और उसने एवेनेंथ को जेल में बंद कर दिया. और किंग बहुत हैंडसम बनना चाहता था, तो उसने क्या किया, उस पानी से अपना फेस वॉश करना चाहता था जो वाटर ऑफ ब्यूटी था और जो क्वीन की
अलमारी में रखा हुआ था। तो इस तरह से किंग को बहुत गुस्सा आया जब प्रिंसेस ने कहा कि मैं शादी करने के लिए तो तैयार हूँ, बट तुम्हारे मास्टर से। बट ही डिड नॉट नो दैट द फाइल हैड बीन ब्रोकन बाय द मेड, सो शी हैड रिप्लेस्ड इट विद अ सिमिलर फाइल फ्रॉम द किंग्स क्लोजेट. It contained the water of death, which was used to destroy great criminals. Unaware, the king washed his face with it, fell asleep, and died. But he did not know that the file had been broken. किंग ने हैंडसम बनने के चक्कर में उससे फेस वॉश तो करने के लिए चला गया, बट उसको ये पता नहीं था कि वो जो फाइल है वो टूट गई थी मेड के हाथों, और अब उसके अंदर ब्यूटी वाला लिक्विड नहीं पड़ा है, अब उसके अंदर डेथ वाटर है ताकि डिस्ट्रॉय कर सके क्रिमिनल्स को. अनअवेयर, किंग को नहीं पता था, तो उसने उससे फेस वॉश कर लिया और वो गहरी नींद में सो गया और मर गया. आफ्टर दैट द क्वीन एट वंस फ्रीड एवेनेंथ एंड सेड, "Be the king and my husband." Evenant could not refuse, as he also loved her deeply. They got married and lived happily ever after. उसके बाद क्वीन ने एक ही झटके में एवेनेंथ को फ्री करवाया और कहा कि किंग बन जाओ और मेरे हस्बैंड भी. एवेनेंथ मना नहीं कर सका क्योंकि वो भी प्रिंसेस से बहुत प्यार करता था. They got married and lived happily ever after. उन दोनों ने शादी की और वो दोनों आपस में खुशी खुशी रहने लगे. आई होप फ्रेंड्स आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच ब्यूटिफुल स्टोरीज, एंड प्लीज़ रीड इट विथ प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन, एंड do like, share and subscribe to my channel. Thanks for watching friends. Bye and take care.